कान खोल करके सुन लो, ये जो संविधान इतना महान बना है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम जानना। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं तो वह है भारत का संविधान। प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने कुछ वीडियो जो देखी होंगी जहां पर संविधान का जिक्र किया जा रहा है एंड लोगों का ये कहना है कि अब की बार अगर हमारे देश के अंदर भाजपा सरकार आती है तो हमारे देश का जो संविधान है उसे बदल दिया जाएगा और जब संविधान बदलेगा तो हमारा देश एक अलग दिशा की ओर जा सकता है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी पार्टी को छोटा या बड़ा, पक्ष या विपक्ष दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, एक मसीह होने के नाते बाइबल जो हमें सिखाती है कि सरकारों को परमेश्वर तय करता है, राजाओं को परमेश्वर नियुक्त करता है, किस देश पे कौन अधिकार करेगा ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जिस देश के अंदर मसीह लोग रहते हैं वो लोग सरकारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो फिलहाल सरकार है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो आने वाली सरकार है सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि जो कुछ होना है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। एंड लोगों का ये कहना है कि अब की बार अगर भाजपा सरकार हमारे देश के अंदर आई तो हमारे देश का संविधान बदल सकता है। मैं इस बात से कहाँ तक सहमत हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा एक मसीह व्यक्ति होने के नाते कि हम समझदार हैं, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, समझ दिया और ज्ञान दिया परमेश्वर ने, और हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके जो हमारे देश के अंदर का माहौल है, जो कुछ आज चल रहा है, सब कुछ देखकर हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें फ़िलहाल वोट किसको देना चाहिए। हमारा वोट हमारे देश के ऊपर सरकार को नियुक्त करता है और कहीं ना कहीं जनता का ये अधिकार है, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है कि मैं स्वतंत्र हूँ अपना वोट देने के लिए। मैं अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वोट दे सकता हूँ, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो चाहे कोई भी सरकार हो, मैं उसको अपना वोट दे सकता हूँ। लेकिन बात है यहाँ पे हमें सोचने और समझने की कि अब की बार जो हमारा वोट है, अगर देखें विपक्ष की जो पार्टी है, भाजपा की जो विपक्ष की पार्टी है, वो इस बात का क्लेम करती है कि अब की बार अगर भाजपा सरकार हमारे देश के अंदर आई तो कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान को बहुत खतरा हो सकता है। एंड इस वीडियो में आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो अभी फ़िलहाल में उन्होंने एक प्रीच किया, उस प्रीच में इन्होंने साफ कहा है कि खुद
जो जिन्होंने संविधान को लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो आकर भी हमारे देश का संविधान नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इस बात का भी आप लोगों को कहाँ तक सहमत हो, क्या सहमत हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, मेरा फ़र्ज यही है कि मैं एक मसीह व्यक्ति होने के नाते और इस देश का एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों को जागरूक करूं कि आप लोगों का जो वोट है वो सरकार को बनाता है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि हमारा वोट किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वोट को एक गलत हाथ में दे देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी नुकसान है, हमारे देश का भी नुकसान है, हमारे पड़ोस का भी नुकसान है, तो वो नुकसान की बात है। तो यहाँ पे हमें बहुत सोच समझकर एक बहुत अच्छा डिसीजन लेना होगा कि अब की बार जो हमारे देश की सरकार होगी वो क्या होगी, कौन सी होगी, किस तरीके की होगी, वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देन प्लीज़ आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो। जो हमारे देश का आज का माहौल है, एक मसीह होने के नाते पिछले 10 साल से जब हमारे देश के अंदर भाजपा सरकार आई है तो चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मैं यहाँ पे किसी को गलत या सही नहीं ठहरा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो हमारे देश का क्या माहौल है, आप समझते हो। तो उसके बेस पे आप नियुक्त कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें वोट किसको देना है, हमें किसके पास जाना है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम किसको वोट देंगे, कौन सी सरकार हमारे वोट के द्वारा देश के ऊपर नियुक्त होगी। और मैं इस बात को पहले भी बोल चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सरकारों को परमेश्वर नियुक्त करता है और हमें इस बात के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए ताकि हमारे देश के लिए परमेश्वर एक अच्छे राजा को नियुक्त करे, क्योंकि राजाओं को नियुक्त करना परमेश्वर के हाथ में, हम नियुक्त नहीं कर सकते। और हमें इस बात के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए कि हमारे देश की जो सरकार है वो परमेश्वर नियुक्त करे, क्योंकि परमेश्वर ही राजाओं को नियुक्त करता है और इस बात के लिए हमें बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो ज़रूर मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और जो हमारे मसीह भाई बहन हैं उनको जागरूक जरूर करें। और इन दिनों में हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान है वो हमें एक अधिकार देता है, छूट देता है, हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार धर्म भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर जो बातें चल रही हैं ऐसी बातें अगर हो गई तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीन लिया जा सकता है। तो वो उसके ऊपर आपका जो राय है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी सरकार को गलत नहीं बता रहा हूँ, ना छोटा बता रहा हूँ, ना बुरा बता रहा हूँ, ना किसी पक्ष विपक्ष को सही गलत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना इस देश का एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं अपना ओपिनियन लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ में रख रहा हूँ। तो प्लीज़ आप डिसाइड कीजिएगा कि अब की बार आप किसको वोट देने वाले हैं, कौन सी सरकार हमारे देश के ऊपर नियुक्त होने वाली है, क्योंकि हमारा वोट ही उनको नियुक्त करता है। एंड हमारी प्रार्थनाएं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते एक मसीह व्यक्ति होने के नाते। देन ज़रूर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए। एंड हमें हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।